वेलकम टू द क्रेमलिन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो आज हम जो है इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलकम अगेन टू द क्रेमलिन क्लासेस आरडीसी गाजियाबाद। हम इस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी भी रीच बढ़े, आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, और भी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन से अभी तक डिप्राइव्ड हैं, उनको भी वंचित हैं, उनको भी ये फायदा मिले। तो इसके लिए हमें भी सपोर्ट करें। और हाँ, हम यहाँ पर डीप नॉलेज के लिए हैं, जो नॉलेज आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करे, आपके लिए एक अच्छा करियर बनाए। हम एक सरफेशियल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको देख के सिर्फ आपको मजा आए, अच्छा लगे, ड्रामा हो, वो सब यहाँ पर नहीं है। तो ड्रामा देखना हो तो कृपया आप और किसी चैनल पे जाएं, और अगर आपको रियल में एजुकेशन लेनी है तो आप यहाँ पर इस चैनल पे रुकें। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही क्रेमलिन क्लासेस आरडीसी गाजियाबाद में प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी जो है बोथ वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। उसके अंदर बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए टाइम भी दिया जाता है, उनसे फीडबैक भी लिया जाता है, और जहां पर उनकी प्रॉब्लम आती है उसको भी दूर किया जाता है। सेम हमारे ऑफलाइन क्लासेज के अंदर भी है। हम छोटे बैचेज रखते हैं, छोटे बैचेज के अंदर बच्चों के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाता है, उनका रिटेंशन अच्छा होता है, तो उनका रिजल्ट भी एक अच्छा आता है। हर चैप्टर के बाद हम टेस्ट लेते हैं IIT JEE नीट और बोर्ड के हिसाब से। तो बच्चे का चैप्टर जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार होता है प्रत्येक एग्जाम के हिसाब से। तो आप हमसे जुड़ें और आपको इस चीज का बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आप यहाँ पर जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा, आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। तो एक बेटर फ्यूचर बनाएं, आइए मिलके साथ। इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, सबसे पहले सिनेरियो समझ लेते हैं क्या है। एक डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, Q और Q। अब डायपोल है तो उसकी लेंथ जो है 2a है, दोनों पॉइंट्स के बीच की। सिनेरियो क्या है, डायपोल पहले θ1 एंगल पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब हमने उसको रोटेट करके, वर्क डन करके उसको θ2 एंगल पे ले गए। तो अब हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके कारण जो है चेंज इन एनर्जी भी निकालना है। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उससे पोटेंशियल एनर्जी जो है डेल्टा U है, ये किस तरह आएगी, हम उसमें बाद में देखेंगे। तो पहले हम फोकस करते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो हम यहां पर किस पर फोकस करेंगे, वर्क डन। ये भी हमारा फॉर्मूला सब अपने आप आ जाएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर हम करेंगे फोकस। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें पता है कि टॉर्क कितना होता है। टॉर्क जो होता है वो होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये होता है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन डायपोल। तो अगर हम ध्यान से देखें, हम P से E की तरफ अगर हम जाएं, या तो हम P E परपेंडिकुलर ले लें या P परपेंडिकुलर E ले लें, अदरवाइज हम P से E की तरफ अगर फिंगर्स को क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे हमारा टॉर्क जो है यहां पर इनसाइड आ रहा है। अवर टॉर्क इज इनसाइड। टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे तो वो यहां पर इनसाइड हो रहा है। अंगूठा P से E, तो अंगूठा हमारा जो है थंब, वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग इनसाइड। और अगर हम देखें डायपोल को, तो डायपोल को टॉर्क कैसे घुमाएगा, टॉर्क इज ट्राइंग टू मूव द डायपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक टॉर्क है, तो इलेक्ट्रिक, वो इस डायरेक्शन में इस डायपोल को मोशन कराने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान से देखें, मोशन किधर हो रहा है, θ1 से θ2, इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। यह बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम यहां पर इसका डेरिवेशन देखते हैं, समझते हैं चीजों को कैसे होगा। तो यहां पर टॉर्क का हमने फॉर्मूला देख लिया। इसको अगर हम आगे देखते हैं तो टॉय जो है, यहां पर P और E के बीच में एंगल इनिशियल हमने माना कि थीटा है, तो ये होगा PE sin थीटा।
अब लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक टॉर्क के कारण इसका जो मोशन है एक्सिस से थीटा एंगल पर, बहुत ही स्मॉल एंगल पे हुआ, डी थीटा पे, तो वो हम देख लेते हैं, उसको एक साइड में बना लेते हैं समझने के लिए। ये डायपोल है, इनिशियली थीटा एंगल पे है और बहुत ही स्मॉल मूवमेंट हुआ ऐसे डी थीटा पे, थीटा से डी थीटा, इनिशियल थीटा 1 से थीटा 2, तो हम थीटा से एंगल मान लेते हैं, डी थीटा पे इसका मूवमेंट हुआ, तो वर्क डन इन रोटेटिंग इट। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग डी थीटा एंगल, वो कितना होगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वो इलेक्ट्रिक टॉर्क के कारण, तो वो हम निकाल लेते हैं जरा, तो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टोए वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। अब हम यहां पे ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डायपोल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायपोल इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, तो हम देखते हैं दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। सो अब हम यहां पर इसको लिख देंगे टोए डी थीटा कोस 180। कंसिक्वेंटली जब वैल्यूज पुट करेंगे टोए की, 180 हो जाएगा माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। तो ये जो डी डब्ल्यू है ये किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इसको इलेक्ट्रिक लिख दिया हमने। अब यहां से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और यहां पर लेकर जाएं तो हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट वर्क डन, वो होगा तुम्हारा, डायपोल को कहां से कहां तक मूवमेंट कराना है, थीटा 1 से थीटा 2, और ये वैल्यू जो हम पुट कर देते हैं माइनस का पीई साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से जब इंटीग्रेशन करते हैं साइन थीटा का, तो सभी जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो यहां पर आ गया पीई माइनस माइनस कैंसिल, नेग्लेक्ट कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये आ गया हमारा पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो आता है ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम देखने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम देख लेते हैं आगे, अगर आगे जगह है तो ठीक है, अदरवाइज एक ब्लैंक पेज पे देख लेंगे। यहां पर देख लेते हैं। तो हमने देखा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ गया आपका पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है डेल्टा यू आ जाएगा हमारा माइनस का पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। डेल्टा यू आ गया हमारा पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये हमारा आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें वर्क डन बाय किससे निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो होगा हमारा माइनस वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक। क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा, दोबारा देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक टॉर्क इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के कारण हो रहा है। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पीई
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम इसमें, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम डेल्टा यू बोल रहे हैं, और दूसरा वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग द डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल इज पीई cos θ1 माइनस cos θ2। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन भी निकाल लिया हमने और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा भी वर्क डन निकाल दिया। तो ये छोटा सा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। अब हम इसको यहां पर दोबारा देख लेते हैं, यही चीज इसमें दी हुई है। तो अब हम देख सकते हैं जैसा कि यहां पर, एक सेकेंड, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए, यही फॉर्मूला दिया हुआ है, पीई cos θ1 माइनस cos θ2।